हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पॉट सक्सेस। आज के इस लेक्चर में हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट को कवर करेंगे। टॉपिक है वाटर पॉल्यूशन एंड इट्स कंजर्वेशन। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम फ्रेंड्स वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड जो आर्सेनिक कंटेमिनेशन की ग्राउंड रिपोर्ट आई है उसको हम कवर करेंगे। वाटर कंजर्वेशन के अंदर करंट स्टेटस क्या है हमारी नीड्स का और उसको हम यूटिलाइज किस तरह से कर रहे हैं वाटर को, वो देखेंगे। जल शक्ति अभियान, जल जीवन मिशन और अटल भूजल योजना, यह फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट मिशन है वाटर कंजर्वेशन के लिए। इन तीनों को ही हम काफ़ी डिटेल से कवर करेंगे। कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स को कवर करेंगे जो नीति आयोग निकालता है और 2019 में सेकंड यह इंडेक्स निकाला गया है। देन हम नेशनल वाटर मिशन अवार्ड के बारे में समझेंगे और लास्ट में ई फ्लो नॉर्म्स फॉर गंगा रिवर्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप देखिए फ्रेंड्स, आर्सेनिक पॉइजनिंग का इम्पैक्ट क्या होता है हमारी बॉडी पर। नर्व डैमेज हो सकता है, सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं स्किन्स में, स्किन डैमेज तो होता ही फ्रेंड, मीन्स पिगमेंट चेंज, कलर चेंज हो जाता है स्किन का, स्केलिंग भी डेवलप हो जाती है और कुछ रिस्क भी, कैंसर रिस्क भी डेवलप हो जाते हैं जैसे लंग कैंसर, ब्लैडर कैंसर, किडनी एंड लीवर कैंसर। अभी एक रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया था फ्रेंड्स, ग्राउंड वाटर आर्सेनिक कंटेमिनेशन इन इंडिया। उस रिपोर्ट को सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने रिलीज़ किया था, इसलिए हम बेसिक से इसको कवर कर लेते हैं। रिपोर्ट्स की फाइंडिंग्स को देखें हम तो हमारी कंट्री में 21 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर आर्सेनिक लेवल ग्राउंड वाटर में ज़्यादा पाया गया है एज पर द परमिसिबल लिमिट्स ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। जो परमिसिबल लिमिट है वो है फ्रेंड्स 0.01 मिलीग्राम पर लीटर, ये आपको याद होना चाहिए। इस लिमिट से ज़्यादा ग्राउंड वाटर पाया गया है 21 स्टेट्स में। सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स ऐसे स्टेट अफेक्टेड हैं जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर बेसिन पर सिचुएटेड हैं, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, असम, यह फ्रेंड्स वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट है आर्सेनिक पॉल्यूशन से। जो आर्सेनिक कंटेमिनेशन है इस एरियाज में फ्रेंड फूड चेन में भी पेनिट्रेट हो चुका है। अभी हमने देखा था फ्रेंड्स कि जो आर्सेनिक है वो हमारी बॉडी को किस तरह से इम्पैक्ट करता है। अगर आर्सेनिक वाटर को ड्रिंक कर लिया जाता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो स्किन कैंसर, ब्लड, किडनी, लंग कैंसर हो सकते हैं और डिसीज़ ऑफ ब्लड वेसल्स भी हो सकता है जिसको ब्लैक फुट डिसीज़ के नाम से जाना जाता है, और रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ अभी हमने ये भी पढ़ा था कि फूड चेन में आर्सेनिक कंटेमिनेशन एंटर हो चुका है। जैसे ही फ्रेंड्स वाटर को निकाला जाता है फॉर इरिगेशन पर्पस, सिंस उसमें आर्सेनिक की परसेंटेज ज़्यादा है 21 स्टेट्स में, तो फ्रेंड्स सॉइल एब्जॉर्ब कर लेती है आर्सेनिक, फिर इन टर्न जो क्रॉप होती है वो भी आर्सेनिक को एब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे ही फ्रेंड्स राइस फील्ड्स में जो वाटर है उसको यूज़ किया जाता है तो एवेंचुअली जो आर्सेनिक है वो फूड क्रॉप्स में भी एक्यूमुलेट हो जाता है। जैसे ही फ्रेंड्स यह राइस हस्क को एक फॉडर की तरह यूज़ किया जाता है लाइफ स्टॉक्स में, अगर वो कंज्यूम करते हैं उस राइस हस्क को फ्रेंड्स तो वो भी एक्सपोज हो जाते हैं आर्सेनिक कंटेमिनेशन के लिए। और अल्टीमेटली अगर ह्यूमन कंज्यूम करते हैं कैटल बेस्ड फूड प्रोडक्ट तो ह्यूमन में भी यह आर्सेनिक कंटेमिनेशन एंटर हो जाता है। इसी वजह से फ्रेंड बायो मैग्निफिकेशन की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। तो बायो मैग्निफिकेशन से क्या होता है फ्रेंड्स, जो हर एक लेवल पे अगर किसी पॉल्यूटेंट को कंज्यूम किया जाता है तो उसका जो इफेक्ट है वो बढ़ता जाता है फ्रेंड्स। इसी को बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं। इट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिन सच एज पेस्टिसाइड एक्ट सक्सेसिवली हायर लेवल्स इन अ फूड चेन। यह फ्रेंड्स 10% रूल को फॉलो करता है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की हम बात कर लेते हैं जिसने इस रिपोर्ट को निकाला है। इसको 1970 में एस्टेब्लिश किया गया था और यह एक अटैच्ड ऑफिस है या सबऑर्डिनेट ऑफिस है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स। इसको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं जैसे कि टू प्रोवाइड साइंटिफिक इनपुट्स फॉर मैनेजमेंट, टू प्रोवाइड साइंटिफिक इनपुट्स फॉर एक्सप्लोरेशन, मॉनिटरिंग, असेसमेंट, ऑगमेंटेशन एंड रेगुलेशन ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। अगर हम आर्सेनिक पॉल्यूशन के सोर्सेज की बात करें फ्रेंड्स, नेचुरल सोर्सेज भी हो सकते हैं और एंथ्रोपोजेनिक या ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी फ्रेंड्स आर्सेनिक कंटेमिनेशन का सोर्स बन सकती हैं। नेचुरल प्रोसेस की बात करें ग्राउंड वाटर में तो वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स कंप्राइजिंग साल्ट, सिल्ट एंड क्ले, तो ऐसी रॉक्स जिसमें फ्रेंड्स कुछ सॉल्ट्स रहते हैं, सिल्ट रहते हैं, अगर उनकी वेदरिंग हो जाती है तो भी ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक पहुंच सकता है। उसके बाद लीचिंग और रन ऑफ
एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की बात करें तो फ्रेंड्स एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर अगर इंटेंस किया जाता है तो आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाती है। एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स, बर्निंग ऑफ कोल्स, लीचिंग ऑफ मेटल्स फ्रॉम कोल एश टेलिंग्स। अभी हमने रिपोर्ट्स को देखा फ्रेंड्स आर्सेनिक कंटेमिनेशन से रिलेटेड। अब हम मेथड्स को पढ़ लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिसको यूज़ करके हम आर्सेनिक कंटेमिनेशन को कम कर सकते हैं। बेसिकली फ्रेंड्स 2 टाइप के मेथड्स हो सकते हैं। एक तो ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है, मीन्स जिसमें अगर आर्सेनिक वाटर प्रेजेंट है तो उसको रिमूव कर दिया जाए। सेकेंड होता है फ्रेंड्स इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, जिसमें फ्रेंड्स रिमूव ना करके आर्सेनिक कंटेमिनेशन को वहीं पर अगर ट्रीट किया जाए तो उसको इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के अंदर डाला जाता है। ट्रीटमेंट प्रोसेस की बात करें तो फ्रेंड्स ऑक्सीडेशन से आर्सेनिक कंटेमिनेशन कम किया जा सकता है। को प्रेसिपिटेशन में फ्रेंड्स आयरन को प्रेसिपिटेशन सबसे इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है, जिसमें आर्सेनिक को प्रेसिपिटेट किया जाता है बाय यूजिंग आयरन बेस्ड सब्सट्रेट। देन है फ्रेंड्स एब्जॉर्प्शन, आयन एक्सचेंज एंड मेम्ब्रेन प्रोसेस। मेम्ब्रेन प्रोसेस में फ्रेंड्स पास किया जाता है कंटेमिनेटेड वाटर फ्रॉम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से फ्रेंड्स जो मेम्ब्रेन रहती है वो आर्सेनिक एटम्स को, आर्सेनिक कंटेमिनेंट्स को पास नहीं होने देती है और हमको प्योर वाटर मिल जाता है। इस टेक्नोलॉजी में फ्रेंड्स लाइम सॉफ्टनिंग और आयरन को प्रेसिपिटेशन इफेक्टिव होते हैं। लाइम सॉफ्टनिंग में कंटेमिनेटेड वाटर को ट्रीट किया जाता है यूजिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज की बात करें तो फाइटो रेमेडिएशन सबसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है फ्रेंड्स, जिसमें प्लांट्स को यूज किया जाता है टू क्लीन कंटेमिनेटेड वाटर और परमेबल रिएक्टिव बैरियर्स। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी किया जाता है। इसका मतलब फ्रेंड्स इसको बायो माइनिंग भी बोला जाता है। मीन्स कंटेमिनेटेड कोई अगर पॉल्यूटेड चीज़ है तो उससे हम जो हमारे यूज़ के मेटल्स होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। उसी तरह फ्रेंड्स जो कंटेमिनेट वाटर में अगर आर्सेनिक प्रेजेंट होता है तो आर्सेनिक को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है ऑर्गेनिजम्स की सहायता से। इसको बायो माइनिंग भी बोला जाता है। इसी को हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं और साथ ही साथ इलेक्ट्रोकाइनेटिक ट्रीटमेंट भी यूज़ किया जाता है। देन है फ्रेंड्स रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मीन्स ग्राउंड वाटर टेबल है उसको रिचार्ज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो तेज़ी से ना गिरे और जो लीचिंग होती है इनटू ग्राउंड वाटर ऑफ, जो लीचिंग ऑफ मेटल्स होती है इनटू ग्राउंड वाटर, उसको रोका जा सके। कुछ अदर कंटेमिनेंट्स को भी देख लीजिए फ्रेंड्स जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। कैडियम की बात करें तो इसके जो टॉक्सिक इफेक्ट है वो है एटाइटाई डिसीज, मीन्स कैडियम से एटाइटाई डिसीज होता है। सोर्सेज को भी आप देख सकते हैं, टॉयज, सेरेमिक्स, बैटरीज, पावर प्लांट्स, कोल, यह सब सोर्सेज है फ्रेंड्स कैडियम का। क्रोमियम की बात करें तो टॉक्सिक अफेक्ट फ्रेंड्स एलर्जीज हो सकती हैं, ब्रोंकियल अस्थमा हो सकता है और आप सोर्सेज भी देख सकते हैं। लेड की बात करें तो मेंटल रिटार्डेशन लेड से ज़्यादातर होता है। मरकरी में फ्रेंड्स एक फेमस डिसीज होता है मिनामाटा डिसीज। निकल में डर्मेटाइटिस या निमोनिया हो सकता है। यूरेनियम कैंसर हो सकता है और जिंक में फ्रेंड्स फीवर के सिम्टम्स आते हैं। सोर्सेज भी आपको याद करना पड़ेगा फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जिंक का सोर्सेज होता है फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स, डिस्टिलरी, फार्मास्यूटिकल्स। मरकरी में फ्रेंड्स इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में ज़्यादातर मरकरी का यूज़ किया जाता है। अभी हमने ई वेस्ट का टॉपिक डिटेल से कवर किया है, वहाँ पर हमने फ्रेंड्स कहाँ से ई वेस्ट में भी सोर्सेज आते हैं, क्रोमियम, लेड के, ये भी देखा था। क्रोमियम की बात करें तो थर्मल पावर प्लांट्स में, माइनिंग, फर्टिलाइजर, टेक्सटाइल, फोटोग्राफी से इसका सोर्सेस है। तो डिसीज़ क्या है फ्रेंड्स और मेटल्स कौन कौन से हैं ये आपको याद होना चाहिए। आर्सेनिक से रिलेटेड एक और न्यूज़ है फ्रेंड्स, अभी एक न्यू राइस वैरायटी को डेवलप किया गया है, उसका नाम है मुक्तोश्री। इसको IET 21845 नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में IET 2185 क्या है, जिसको न्यूज़ में देखा गया। तो एक यह राइस वैरायटी है जिसको मुक्तोश्री भी बोलते हैं और यह एक आर्सेनिक रेजिस्टेंस राइस वैरायटी है फ्रेंड्स, आप इमेज में देख सकते हैं। इसको जॉइंटली प्रिपेयर किया गया है राइस रिसर्च स्टेशन के द्वारा, जो कि आता है वेस्ट बंगाल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर, और नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, दोनों ने मिलकर इस राइस वैरायटी को बनाया है। इसका काम यह है फ्रेंड्स, यह जो आर्सेनिक रहता है ग्राउंड वाटर या सॉइल में, उसको यह कम एब्जॉर्व करता है देन अदर राइस वैरायटी। तो यह एक फाइटो रेमेडिएशन प्रोसेस का ट्रीटमेंट हो गया फ्रेंड, जो भी हमने देखा। आर्सेनिक पॉल्यूशन के बाद अब हम कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज को देख लेते हैं फ्रेंड्स। अब हम फ्रेंड्स करेंट स्टेटस को देख लेते हैं कि नीड क्या है वाटर की हमारे यहाँ और यूटिलाइजेशन किस तरह से किया जाता है। हम नीति आयोग की रिपोर्ट को देखते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से 600 मिलियन इंडियंस अभी हाई टू एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस कंडीशन को फेस कर रहे हैं और 75% हाउस होल्ड हमारी कंट्री में ऐसे हैं जिनके पास कोई ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है उनके घर पर, और 81.67% रूरल हाउस होल्ड के पास कोई टैप वाटर कनेक्शन भी नहीं है।
इंडिया की एनुअल पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की बात करें तो वो कम हो चुकी है फ्रेंड्स। पहले 1820 मीटर क्यूब हुआ करती थी 2001 में, अब 2011 में है 1545 मीटर क्यूब हो चुकी है। इसके बाद फ्रेंड्स ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2025 तक यह 1341 क्यूबिक मीटर हो जाएगी। सेंट्रल वाटर कमीशन के बेंचमार्क को अगर हम देखें तो वाटर स्टेट कंडीशन तब होती है अगर पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कम हो जाए लेस देन 1700 मीटर क्यूब। 2011 में ही फ्रेंड्स 1545 मीटर क्यूब अवेलेबिलिटी थी। इसका मतलब वाटर स्टेट कंडीशंस तो हम ऑलरेडी फेस कर रहे हैं। वाटर स्कैर्सिटी कंडीशन तब होती है जब जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है वाटर की वो 1000 मीटर क्यूब से कम हो जाए। तो 2025 के बाद फ्रेंड्स वाटर स्ट्रेस या स्कैर्सिटी कंडीशन डेवलप होने वाली है। और इंडिया की अगर वाटर डिमांड की बात करें तो नीति आयोग के हिसाब से 2030 तक वाटर डिमांड डबल होने वाली है। ग्राउंड वाटर की अगर बात आती है तो इंडिया लार्जेस्ट यूजर है फ्रेंड्स ग्राउंड वाटर का, और एक्सपोर्टर भी है फ्रेंड्स, थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ग्राउंड वाटर का। 70% ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फ्रेंड्स हमारे इंडिया में कॉन्टेमिनेटेड है। ग्राउंड वाटर यूसेज की बात करें हमारे इंडिया में तो 60% तो ग्राउंड वाटर इरिगेशन नीड्स के लिए ही यूज़ होता है, 85% ड्रिंकिंग रूरल वाटर नीड्स और 50% अर्बन नीड्स के लिए ग्राउंड वाटर को यूज़ किया जाता है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने फ्रेंड्स एक सर्वे किया था और 61% जो हमारे वेल्स हैं कंट्री में उनमें ग्राउंड वाटर लेवल डिक्लाइन देखने को मिला है, और यह 2009 और 2018 के बीच में सर्वे किया गया था। नेशनल वाटर पॉलिसी 2012 में फ्रेंड्स एम्फेसिस किया गया है कि पीरियोडिक असेसमेंट किया जाए ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का साइंटिफिक बेसिस से, जो कि ग्राउंड वाटर बोर्ड के द्वारा किया जाता है। यह एक सबऑर्डिनेट ऑफिस है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स। इसी से रिलेटेड फ्रेंड्स हम नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं। नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मीन्स फंडिंग पैटर्न को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा शेयर किया जाता है। इसको अप्रैल 2009 में लॉन्च किया गया था। एम है फ्रेंड्स जो रूरल पॉपुलेशन है उसके लिए एडुकेट एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर कवरेज को इम्प्रूव किया जाए, और साथ ही साथ टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंट भी प्रोवाइड किया जाता है। यह जो नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट नंबर 6 से कंप्लाई करता है। टारगेट नंबर 6 में बोला गया है टू अचीव यूनिवर्सल एंड इक्विटेबल एक्सेस टू सेफ एंड अफोर्डेबल ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल बाय 2030। लेकिन नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम के अंदर फ्रेंड 2024 में यह टारगेट रखा गया है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर यह 2030 तक टारगेट रखा गया है। इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है सभी स्टेट में और 2 यूनियन टेरिटरीज में, अंडमान एंड निकोबार एंड पुदुचेरी। तो यह आपको याद रखना है, 2 यूनियन टेरिटरीज में इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसको अब फ्रेंड्स रीस्ट्रक्चर करके और अब जल जीवन मिशन में सब्ज्यूम कर दिया गया है। जल जीवन मिशन का एम भैया फ्रेंड्स के फंक्शनल हाउस टैप कनेक्शन को प्रोवाइड किया जाए एवरी हाउस होल्ड बाई 2024। तो हर घर नल से जल एम है कि 2024 तक सभी को फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन वाटर प्रोवाइड किया जाए। फंडिंग शेयरिंग पैटर्न भी हम देख लेते हैं। 100% यूनियन टेरिटरीज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 90-10% हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेट के लिए, और अदर स्टेट के लिए फ्रेंड 50-50 फंडिंग फॉलो की जाती है। तो नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम के बारे में हमने जाना, जिसको अप्रैल 2009 में लॉन्च किया गया था, और यह एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था। इसको अब सब्ज्यूम कर दिया गया है जल जीवन मिशन में। वाटर कंजर्वेशन के टॉपिक में अब हम जल शक्ति अभियान को पढ़ लेते हैं। यह एक कैंपेन है फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड वाटर सिक्योरिटी। इसको अभी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। जल शक्ति अभियान को फ्रेंड्स सिटीजन पार्टिसिपेशन की हेल्प से मिशन मोड के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसको 2 फेजेस में इम्प्लीमेंट किया गया अभी, 1 जुलाई से लेकर 15 सितंबर सभी स्टेट में, और फेज सेकंड में 1 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर 2019 ऐसे स्टेट जहां पर रिट्रीटिंग मानसून देखा जाता है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पुदुचेरी एंड तमिलनाडु। इस कैंपेन का फोकस है फ्रेंड्स जो वाटर स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स हैं और ब्लॉक्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए और वेरियस एक्टिविटीज़ को फॉलो किया जाए। वाटर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से आइडेंटिफाई किए जाएंगे। और अभी हमने यह भी देखा था अगर 1700 मीटर क्यूब पर कैपिटा अवेलेबिलिटी से कम वाटर हो जाता है तो वाटर स्टेट कंडीशन डेवलप हो जाती है।
अभी कोई फ्रेंड स्पेशल फंडिंग और कोई स्पेशल टारगेट नहीं रखे गए फॉर द कैंपेन टू अचीव। अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स कि जल शक्ति अभियान को इम्प्लीमेंट किस तरह से किया जा रहा है, जो एक वाटर सिक्योरिटी और वाटर कंजर्वेशन कैंपेन है। सबसे पहले तो यह एक कोलैबोरेटिव एफर्ट्स है बिटवीन वेरियस मिनिस्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट, और इसको इम्प्लीमेंट किया जाए डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है। इस कैंपेन के दौरान ऑफिसर्स और ग्राउंड वाटर एक्सपर्ट और साथ ही साथ साइंटिस्ट काम करते हैं अलॉन्ग विद स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स। और इंडिया के जो मोस्ट वाटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर वाटर कंजर्वेशन एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज पर फोकस किया जाता है। एफिशिएंट प्लानिंग के लिए फ्रेंड्स 3D विलेज काउंटर मैप्स को बनाया जा रहा है, और MG नरेगा वर्क के अंदर जल शक्ति अभियान के जो मिशन मोड कैंपेन्स हैं और जो एक्टिविटीज़ उसके अंदर ली जाती हैं तो MG नरेगा के अंदर उसको कवर की गई हैं। इसलिए रूरल एरियाज़ में मनरेगा से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है जल शक्ति अभियान। और ऐसे विलेज जो वाटर स्टेट्स एरिया में लाई करते हैं फ्रेंड्स, तो वहाँ पर पानी पंचायत को ऑर्गेनाइज किया जाता है। पानी पंचायत में बेसिकली प्रॉब्लम्स डिस्कस की जाती हैं, वाटर प्रॉब्लम्स, और उनके सॉल्यूशन पर भी फोकस किया जाता है। अब हम वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड कुछ सक्सेसफुल केस स्टडीज़ को पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश में फ्रेंड्स भागीरथ कृषक अभियान को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसमें थाउजेंड्स ऑफ फार्म्स पॉन्ड को बनाया जा रहा है टू बूस्ट इरिगेशन पोटेंशियल, और यह सब कोलैबोरेटिव एफर्ट्स है फार्मर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स और नाबार्ड की सहायता से इस सबको बनाया गया है। डोंग बंद सिस्टम नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है फ्रेंड्स, वहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज़ और ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए डोंग बंद सिस्टम बनाया गया है। एक और रिलेटेड न्यूज़ है फ्रेंड्स वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड, समग्र शिक्षा जल सुरक्षा, यूनियन गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है जल शक्ति अभियान को इम्पीटस देने के लिए। समग्र शिक्षा जल सुरक्षा के अंदर जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं फ्रेंड, उनमें वाटर कंजर्वेशन की स्ट्रेटजीज़ को अवेयरनेस जनरेट करने के लिए यह ड्राइव लॉन्च की गई है। इस प्रोग्राम को डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी इम्प्लीमेंट करेगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर आता है। तो समग्र शिक्षा जल सुरक्षा को डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी इम्प्लीमेंट करेगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर आता है। अब हम जल जीवन मिशन के बारे में जान लेते हैं। जल जीवन मिशन की अभी ऑपरेशन गाइडलाइंस को रिलीज़ किया गया है। यह एक अपग्रेडेड वर्जन है नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, जिसको अप्रैल 2009 में लॉन्च किया गया था। अभी हमने देखा नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम के बारे में पढ़ा था। अब हम जल जीवन मिशन को पढ़ लेते हैं। जल जीवन मिशन के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इसका एम वही है, फंक्शनल हाउस टेप कनेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा टू एवरी रूरल हाउस होल्ड बाई 2024। हमने यह भी देखा था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर जो टारगेट 6 है वह वाटर कंजर्वेशन और वाटर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, और उसकी जो टाइमलाइन है फ्रेंड्स वो 2030 रखी गई है। कुछ वर्क्स को रिकमेंड किया जाएगा जल जीवन मिशन के अंदर, जैसे विलेज लेवल पर फ्रेंड्स एडिक्वेट वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जाएगा फॉर टैप वाटर कनेक्शन टू एवरी हाउस होल्ड। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स जो रिलायबल सोर्सेज हैं और जो एग्जिस्टिंग सोर्सेज हैं वाटर के, उनको ऑगमेंट किया जाएगा और नए सोर्सेज को भी डेवलप किया जाएगा। टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि यहाँ पर अगर थोड़ा सा कंटेमिनेटेड वाटर है तो उसको ट्रीट किया जाएगा और ड्रिंकिंग के लायक बनाया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो ग्रे वाटर मैनेजमेंट या जो किचन से फ्रेंड्स वेस्ट वाटर निकलता है उसको हम ग्रे वाटर मैनेजमेंट बोलते हैं, ग्रे वाटर बोलते हैं। बेसिकली यह डोमेस्टिक नॉन फेकल वेस्ट वाटर होता है, उसको भी मैनेज किया जाएगा। सिंस ड्रिंकिंग वाटर 11th शेड्यूल का टॉपिक है फ्रेंड्स, इसलिए ग्राम पंचायत और लोकल कम्युनिटी को एक फ्रंट रोल दिया गया है वाटर सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। फंडिंग पैटर्न हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर के अंदर 90:10 हिमालयन स्टेट्स के लिए है, 50:50 अदर स्टेट्स के लिए, 100% फॉर यूनियन टेरिटरीज। जल जीवन मिशन की हम गाइडलाइंस के बारे में देखें फ्रेंड्स, तो सबसे पहले प्लानिंग को समझ लेते हैं। हर एक विलेज में एक विलेज एक्शन प्लान बनाया जाएगा, और यह जो विलेज एक्शन प्लान होगा यह 3 कंपोनेंट से मिलकर बनेगा। वाटर सोर्स एंड इट्स मैनेजमेंट पर फोकस किया जाएगा, देन वाटर सप्लाई को आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसके बाद फ्रेंड ग्रे वाटर मैनेजमेंट पर भी फोकस किया जाएगा। इन तीनों को कंसीडर करके विलेज एक्शन प्लान बनाया जाएगा। इन विलेज एक्शन प्लान को एग्रीगेट करके एक डिस्ट्रिक्ट प्लान बनाया जाएगा, और डिस्ट्रिक्ट प्लान के बाद फ्रेंड स्टेट एक्शन प्लान बनाया जाएगा। स्टेट एक्शन प्लान में कुछ अदर प्रोजेक्ट को इंक्लूड किया जाएगा, जैसे रीजनल ग्रिड्स, बल्क वाटर सप्लाई, और इंश्योर किया जाएगा कि जो वाटर सिक्योरिटी है स्टेट में ड्रिंकिंग वाटर की वो बनी रहे।
तो हमने देखा फ्रेंड्स कि विलेज एक्शन प्लान बनाया जाएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा, फिर स्टेट एंड देन नेशनल लेवल। इसका मतलब क्या है फ्रेंड, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो 4 टायर स्ट्रक्चर बन जाता है। पहले टायर स्ट्रक्चर पर फ्रेंड सेंट्रल आता है। सेंट्रल मतलब नेशनल लेवल पर क्या होगा, हेल्पिंग हैंड की तरह काम करेगा फ्रेंड सेंटर। हेल्पिंग हैंड से मतलब है कि फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, उसके साथ ही साथ जो एक्शंस लिए जाएंगे उनको रेगुलरली मॉनिटर किया जाएगा और करेक्टिव एक्शंस को भी बताया जाएगा सेंटर्स के द्वारा। तो नेशनल जल जीवन मिशन एट सेंट्रल लेवल प्रोवाइड्स पॉलिसी गाइडेंस, तो हेल्पिंग हैंड की तरह काम करेगा। सेकंड स्टेट आता है फ्रेंड, सेकंड स्टेज आती है आपकी स्टेट वाटर सैनिटेशन कमीशन, मीन्स स्टेट लेवल पर यह स्टेट वाटर सैनिटेशन कमीशन को बनाएगा। इसका क्या काम होगा फ्रेंड, स्टेट वाटर सैनिटेशन कमीशन का इसका काम होगा जो स्टेट एक्शन प्लान है उसको फाइनलाइज किया जाएगा और टाइमली यूटिलाइज किया जाएगा फंड जो भी रिलीज किया जाएगा सेंट्रल लेवल से, और चार्जेस को भी डिसाइड किया जाएगा जब फंक्शनल हाउस टैप्ड वाटर कनेक्शन प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन के लिए जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उसको इंश्योर किया जाएगा और साथ ही साथ रेगुलर मॉनिटरिंग की जाएगी। तो स्टेट लेवल पर क्या होगा फ्रेंड, स्टेट एक्शन प्लान को बनाया जाएगा, फंडिंग है उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया जाएगा और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उसको इंश्योर की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फ्रेंड्स डिस्ट्रिक्ट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन को बनाया जाएगा और ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी इम्प्लीमेंटेशन की, जल जीवन मिशन की, वो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही है, आपको याद रखना है। विलेज एक्शन प्लान बना है कि नहीं ऐसा इंश्योर करना डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही जो बॉडीज़ है उनका काम रहेगा और फाइनलाइज किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान को। तो डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान और विलेज एक्शन प्लान का जो फाइनलाइजेशन है वो इंश्योर करना है डिस्ट्रिक्ट वाटर सैनिटेशन मिशन के द्वारा। विलेज लेवल की बात करें तो फ्रेंड्स विलेज कमेटी और लोकल कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है जल जीवन मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर एक सब्जेक्ट है अंडर 11th शेड्यूल। इसलिए इन कमेटी को हम पानी समिति या विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी के नाम से जानेंगे। आप इम्पोर्टेंस देख ही सकते हैं फ्रेंड्स, जो भी वाटर सप्लाई स्कीम है उनका प्लान किस तरह से प्लान की जाएंगी और कहाँ कहाँ डिज़ाइन कैसी आनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या क्या ज़रूरत है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम्स, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम, यह सब काम फ्रेंड्स पानी समिति का ही है। और जो सीजनल सप्लाई है वाटर की वो कितने घंटे देनी है यह भी डिसाइड किया जाएगा विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी या ग्राम पंचायत सब कमिटीज़ के द्वारा। स्टेट वाटर सैनिटेशन मिशन रहेगा फ्रेंड्स, उसका काम रहेगा कि जो एजेंसीज हैं जो सप्लाई करेंगी मटेरियल्स की उनको फाइनलाइज किया जाएगा और जो मटेरियल को प्रोक्योर किया जाएगा वो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी पानी समिति की या विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी की। जो सोशल ऑडिटिंग का काम है वो भी फ्रेंड्स पानी समिति के द्वारा या विलेज लेवल पर ही किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। सोशल ऑडिटिंग का काम जल जीवन मिशन में विलेज लेवल पर किया जाएगा और जो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस मिशन वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है। कुछ इम्प्लीमेंटिंग सपोर्ट एजेंसीज भी हैं, मीन्स कुछ एजेंसीज का भी हेल्प ली जाएगी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस मिशन और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आइडेंटिफाई की जाएंगी यह इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज और उनको लिस्ट भी किया जाएगा, जैसे एनजीओस, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, सीबीओस, ट्रस्ट, फाउंडेशन, इन सबको आइडेंटिफाई और लिस्ट किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और स्टेट वाटर सैनिटेशन मिशन एंड डिस्ट्रिक्ट वाटर सैनिटेशन मिशन के साथ इनको एंगेज किया जाएगा एज पर द रिक्वायरमेंट। तो हमने जल जीवन मिशन के बारे में फ्रेंड डिटेल में समझा, जो इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म है 4 टायर वो भी हमने देखा। सोशल ऑडिटिंग का काम आपको याद रखना है विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ओवरऑल मिशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आती है और विलेज एक्शन प्लान पहले बनाया जाएगा, फिर उसको एग्रीगेट करके डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान बनाया जाएगा, फिर उसको फर्दर एग्रीगेट करके फ्रेंड स्टेट एक्शन प्लान बनाया जाएगा। और जो नेशनल लेवल पर जो बॉडीज़ हैं फ्रेंड्स उनका काम है हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करना, मीन्स पॉलिसी गाइडेंस प्रोवाइड करना, फंडिंग प्रोवाइड करना और साथ ही साथ जो करेक्टिव मेजर्स हैं उनको भी प्रोवाइड किया जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो ऐसे एरियाज जहाँ पर वाटर क्वालिटी ज़्यादा अफेक्टेड है तो वहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी इस मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए और यह सब टाइम बाउंड कंप्लीशन मैनर में किया जाएगा। कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन को भी आइडेंटिफाई किया है फ्रेंड्स टू ब्रिंग इन अ सेंस ऑफ ओनरशिप एंड प्राइड, इसलिए कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन को भी इन्वॉल्व किया गया है। हिली एरियाज, फॉरेस्टेड एरियाज में जो कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन है वो 5% होने वाला है। जो भी फ्रेंड्स वाटर सप्लाई स्कीम के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए में खर्चा आने वाला है तो 5% कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन का प्रावधान किया गया है। यह कंट्रीब्यूशन 50% रहेगा जहाँ पर SC ST डोमिनेंट पॉपुलेशन रहते हैं और रेस्ट विलेजेस में यह 10% होने वाला है।
और ऐसे फ्रेंड्स जो कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन रहेगा उनको रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा इन वाटर सप्लाई स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में, तो 10% उनका जो एक्सपेंडिचर होगा वो रीएम्बर्स कर दिया जाएगा। और यह जो रिवॉर्ड होगा वो रिवॉल्विंग फंड की तरह एस्टेब्लिश किया जाएगा। मीन्स जो इमरजेंसी रिपेयर कंडीशन आती है वहाँ पर इस रिवॉर्ड मनी को यूज़ किया जाएगा। इसके साथ ही साथ कुछ एग्जिस्टिंग स्कीम है जैसे कि MG नरेगा, उसमें जो एक्टिविटीज़ रहेंगी वो जल जीवन मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए काम आएंगी, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज। फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फंडिंग की बात करें तो ऐसे स्टेट फंड जिनके लिए फंड दिया गया है और वहाँ पर वो फंड अनयूटिलाइज्ड है, और ऐसे स्टेट जहाँ पर गुड परफॉर्मेंस रही है तो वो अनयूटिलाइज्ड फंड उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, तो एक इंसेंटिव की तरह काम करेगा। सेकेंडली, राष्ट्रीय जल जीवन कोष को इम्प्लीमेंट या सेटअप किया जा रहा है नेशनल लेवल पर। जो भी हमने इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट पढ़ा था फ्रेंड्स, तो जो नेशनल लेवल पर नेशनल जल जीवन मिशन है उसके अंदर राष्ट्रीय जल जीवन कोष को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। यह एक कंटेनर की तरह काम करेगा, मतलब चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशंस भी इसमें किए जाएंगे और कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जो फंड आएंगे वो भी इसमें कंट्रीब्यूट किए जा सकते हैं। तो जल जीवन मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए फ्रेंड्स CSR की फंडिंग भी ली जा रही है, यह आपको याद रखना है। राष्ट्रीय जल जीवन कोष को नेशनल लेवल पर सेटअप किया जाएगा। टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस और इनोवेशन की भी बात की गई है। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को बनाया जाएगा फ्रेंड, जहां पर प्लानिंग की जाएगी, इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा और ओवरऑल मॉनिटरिंग की जाएगी जल जीवन मिशन की। हमने सोशल ऑडिटिंग की भी अभी बात की थी, तो ग्राउंड लेवल पर जो पानी समिति होती हैं वहाँ पर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सोशल ऑडिटिंग को कंडक्ट करना। डिजास्टर मैनेजमेंट की अगर बात करें तो जो वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट्स हैं उनको मोबाइल रखा जाएगा ताकि फ्रेंड्स नियरेस्ट सेफ पॉसिबल लोकेशन में उनको ले जाया सके अगर डिजास्टर कुछ होता है तो। ओडिशा में भी फ्रेंड्स एक स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है जिसका एम है टू एंश्योर द सप्लाई ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू कंज्यूमर थ्रू पाइप्ड वाटर कनेक्शन। तो पाइप्ड वाटर कनेक्शन से ही पानी पहुंचाया जाएगा। ओडिशा में भी एक स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उसका नाम है जल साथी। इस स्कीम को बेसिकली वुमेन वॉलंटियर्स के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जो एक लिंक की तरह काम करेंगी कंज्यूमर्स और गवर्नमेंट के बीच में, इसलिए उनको जल साथी इसका नाम दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक फ्रेंड कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स से रिलेटेड है। अभी नीति आयोग ने कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स को रिलीज किया है टू असेस एंड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस इन एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो हम कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स के बारे में जान लेते हैं। कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स को हम पहले जान लेते हैं कि इसको किस तरह से बनाया जाएगा, फिर हम रिपोर्ट के बारे में देखेंगे। नीति आयोग ने पहली बार फ्रेंड्स कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स को लॉन्च किया था 2018 में। यह कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करता है स्टेट्स में, और 2019 में यह सेकेंड वर्जन है। यह फ्रेंड्स फर्स्ट एवर अटेम्प्ट है कि पैन इंडिया लेवल पर एक टूल को बनाया जाएगा जो मैनेज करेगा या मेजर करेगा डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ वाटर मैनेजमेंट एंड इट्स यूसेज अक्रॉस द लाइफ साइकिल ऑफ वाटर। तो पैन इंडिया लेवल पर फ्रेंड्स कोई एक पर्टिकुलर मैट्रिसेस जो बनाई गई है वह कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स है जो नीति आयोग ने रिलीज़ किया है। कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2019 है, वो स्टेट्स की परफॉर्मेंस को मेजर करता है। कुछ इंडिकेटर्स हैं और कुछ थीम्स हैं, उनके अक्रॉस इन परफॉर्मेंस को मेज़र किया जाता है और 2017-18 से परफॉर्मेंस को कंपेयर भी किया जाता है, और जो प्रीवियस ट्रेंड्स हैं 2015-16, 2016-17 उनसे डाटा को लेकर भी फ्रेंड्स एनालाइज किया गया है और 2019 के इंडेक्स को रिलीज़ किया गया है। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो 9 थीम्स में उनको स्कोरिंग दी गई है, और यह 9 थीम्स में फ्रेंड्स टोटल 28 इंडिकेटर्स हैं। इन 9 थीम्स को फ्रेंड्स 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। मीन्स स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज को जब स्कोरिंग दी गई है तो उनको बेसिकली 3 कैटेगरी में बांटा गया है। नॉन हिमालयन स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। नॉन हिमालयन स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। तो आपको यह याद रखना है फ्रेंड्स, इस इंडेक्स के अंदर 9 थीम्स हैं, 9 थीम्स के अंदर 28 इंडिकेटर्स हैं और स्टेट को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। अब हम रिपोर्ट्स की फाइंडिंग्स को देख लेते हैं। अभी हमने देखा फ्रेंड्स कि स्टेट्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तो नॉन हिमालयन स्टेट की बात करें तो गुजरात की टॉप रैंक है, देन आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, देन कम्स गोवा, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। तो गुजरात रैंक 1 पर है नॉन हिमालयन स्टेट में।
नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट में हिमाचल प्रदेश टॉप किया है फ्रेंड्स, देन कम उत्तराखंड, त्रिपुरा एंड असम। यूनियन टेरिटरीज ने पहली बार अपने डाटा को सबमिट किया था, इसलिए पुदुचेरी को टॉप रैंक घोषित किया गया है इस वाले इंडेक्स में। मेजॉरिटी ऑफ इंडियन स्टेट्स में फ्रेंड्स वाटर मैनेजमेंट के लिए प्रोग्रेस देखी गई है, मींस जो 90 आउट ऑफ 24 स्टेट या 80% ऑफ स्टेट में इम्प्रूवमेंट देखी गई है, और उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है अपने वाटर मैनेजमेंट स्कोर में। अगर हम 3 ईयर्स के टाइम पीरियड को देखें, लो परफॉर्मिंग स्टेट वही रहे हैं फ्रेंड्स जहां पर पॉपुलेशन ज़्यादा है या इकोनॉमिक प्रोडक्शन का बर्डन है। जो 16 लो परफॉर्मिंग स्टेट है उनमें फ्रेंड्स नियरली 48% पॉपुलेशन है हमारे पूरे कंट्री की, 40% ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किया जाता है उन स्टेट्स के द्वारा, और 35% ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट है पूरे इंडिया का। इसलिए इन स्टेट में फ्रेंड्स लो परफॉर्मेंस रहा है वाटर मैनेजमेंट की अगर बात करें। ग्राउंड वाटर में फ्रेंड्स कुछ ऑगमेंटेशन को देखा गया है, मीन्स अगर ओवरऑल हम स्टेट्स की बात करें तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज में उन्होंने इम्प्रूवमेंट देखा है बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 15-16 एंड फाइनेंशियल 17-18। लेकिन जो स्कोर है फ्रेंड्स, जो अचीवेबल स्कोर है उससे बिलो ही रहता है। सम सक्सेसफुल केस स्टडीज़ की बात करें तो एक मूसा स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है राजस्थान में, जिसका नाम है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। यह एक मल्टी स्टेक होल्डर प्रोग्राम है जो एम करता है कि विलेज को सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए वाटर में, और इंश्योर करता है कि यह सब पार्टिसिपेटरी वाटर मैनेजमेंट अप्रोच से हो। देन फ्रेंड्स, तेलंगाना गवर्नमेंट ने मिशन काकतीय को इम्प्लीमेंट किया है। इस मिशन के अंदर 46,000 टैंक्स को रिस्टोर करने की बात की गई है, और ओवर 20 लाख एकर्स ऑफ लैंड को कल्टीवेशन के अंदर लाना है इन्हीं टैंक्स को यूज़ कर। एक और इंडेक्स है फ्रेंड्स, फैकल मार्क इंडेक्स। जो फैल्कन मार्क इंडेक्स है वो वाटर स्कैर्सिटी को मेजर करता है। आप सभी को पता होगा अगर फ्रेंड्स इंडिया में 1700 मीटर क्यूब के अंदर पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कम हो जाती है तो उसको वाटर स्कैर कंडीशन में रखा जाता है। फाल्कन इंडेक्स की बात करें तो यह वाटर स्कैरिसिटी को ही मेजर करता है, मीन्स ईच पर्सन को कितना अमाउंट ऑफ रिन्यूएबल फ्रेश वाटर अवेलेबल है उसके हिसाब से वाटर स्कैरिसिटी को डिफाइन किया गया है। तो आपको यह याद रखना है फ्रेंड्स, जो ग्राउंड वाटर है उसको इम्प्रूवमेंट देखा गया है फाइनेंशियल ईयर 15-16 और फाइनेंशियल 17-18 के बीच में। नेक्स्ट हम फ्रेंड्स अटल भूजल योजना के बारे में जान लेते हैं, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया है। अटल भूजल योजना की बात करें, जिसको अटल जल भी बोला जाता है, यह एक फ्रेंड्स सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और 50% जो फंडिंग है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। एम वही है फ्रेंड्स कि ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट को इम्प्रूव किया जाता है थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन आइडेंटिफाइड प्रायोरिटी एरियाज। इसमें फ्रेंड्स 7 स्टेट्स को कवर किया गया है और नियरली 78 डिस्ट्रिक्ट को भी कवर किया गया है। जो मेजरली वेस्टर्न पोर्शन है इंडिया का उसको कवर किया गया है, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। इस स्कीम को 5 पीरियड के लिए इम्प्लीमेंट किया जाएगा, 2020-21 से लेकर 2024-25 तक। तो यह टाइमलाइन आपको याद रखनी है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि यह एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और पूरे स्टेट में, पूरे इंडियन स्टेट में इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। 7 स्टेट को आइडेंटिफाई किया गया है। इस स्कीम के अंदर फ्रेंड्स 2 मेजर कंपोनेंट है। पहला है इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग कंपोनेंट। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग कंपोनेंट में मॉनिटरिंग नेटवर्क को इम्प्रूव किया जाएगा, कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी बाय स्ट्रेंथनिंग ऑफ वाटर यूजर एसोसिएशन, और ज़्यादा से ज़्यादा फंड एलोकेट किए जाएंगे पंचायत को ताकि पंचायत लेवल प्लान्स को बनाया जा सके। इसलिए हम इसको इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग कंपोनेंट के नाम से जानते हैं। सेकेंड कंपोनेंट फ्रेंड इंसेंटिव कंपोनेंट है। इसमें इंसेंटिवाइज किया जाएगा स्टेट को फॉर अचीवमेंट इन इम्प्रूव्ड ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस लाइक डाटा डिसेमिनेशन किया जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ वाटर सिक्योरिटी प्लान, वाटर बजटिंग। तो इस तरह के फ्रेंड्स इंसेंटिव दिए जाएंगे ऐसे स्टेट्स को जिन्होंने अच्छी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया है फॉर इम्प्रूव्ड ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट। नेक्स्ट फ्रेंड नेशनल वाटर मिशन अवार्ड से रिलेटेड न्यूज़ है। अभी एनुअल नेशनल वाटर मिशन अवार्ड को प्रेजेंट किया गया है। इस अवार्ड को 2 इंस्टीट्यूशन ने मिलकर प्रेजेंट किया है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। एक है फ्रेंड्स नेशनल वाटर मिशन, जो एक नेशनल एक्शन प्लान का पार्ट है। सेकेंड है डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवनेशन। इन दोनों ने मिलकर नेशनल वाटर मिशन अवार्ड को प्रेजेंट किया है
अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। और यह अवार्ड रिकॉग्नाइज करता है एक्सीलेंस इन वाटर कंजर्वेशन, एफिशिएंट वाटर यूज एंड सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। बेसिकली जो एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल वाटर मैनेज प्रैक्टिसेस हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है इस नेशनल वाटर मिशन अवार्ड के अंदर। इस अवार्ड को 10 कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। जो भी फ्रेंड्स 5 गोल्स हैं नेशनल वाटर मिशन के अंदर, उनको फ्रेंड्स 10 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और यह अवार्ड को प्रेजेंट किया जाता है। नेशनल वाटर मिशन के बारे में बात करें अगर, जिसने ड्रिंकिंग डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुविनेशन के साथ मिलकर इस अवार्ड को प्रेजेंट किया है। तो नेशनल वाटर मिशन एक 8 मिशन है अंडर नेशनल एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेट चेंज। नेशनल एक्शन प्लान को फॉर क्लाइमेट चेंज के अंदर फ्रेंड्स 8 मिशन है और उनमें से एक मिशन नेशनल वाटर मिशन भी है। इसमें 5 गोल्स हैं और इन्हीं 5 गोल्स के अंदर 10 कैटेगरीज को डिफाइन किया गया है और अवार्ड को प्रेजेंट किया जाता है। गोल 1 है फ्रेंड्स, एक कॉम्प्रिहेंसिव वाटर डाटाबेस को तैयार किया जाएगा और उसको पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा, जिससे कि फ्रेंड्स असेसमेंट किया जा सके ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन वाटर रिसोर्स। सेकेंड गोल है कि जो सिटीजन्स हैं और स्टेट एक्शंस हैं उनको वाटर कंजर्वेशन, ऑगमेंटेशन एंड प्रिजर्वेशन के लिए प्रमोट किया जा सके। तो प्रमोशन ऑफ सिटीजन एंड स्टेट एक्शन फॉर वाटर कंजर्वेशन, ऑगमेंटेशन एंड प्रिजर्वेशन। गोल 3 है फ्रेंड्स, गोल 3 फोकस करता है वल्नरेबल एरियाज पर जहाँ पर ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया गया है। गोल 4 आपको याद रखना है फ्रेंड्स, जो वाटर की एफिशिएंसी है उसको टारगेट रखा गया है कि 20% तक वाटर यूज एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जाएगा। गोल 5 में फ्रेंड्स बेसिक जो बेसिन लेवल इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स है उसको मैनेज किया जाएगा। तो बेसिन लेवल पर इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट को प्रमोट किया जाएगा। यह गोल 5 में इंक्लूड किया गया है। तो 5 गोल्स में से आपको बेसिकली 4th गोल को याद रखना पड़ेगा कि 20% का टारगेट रखा गया है ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी। नेक्स्ट फ्रेंड, इन्वायरमेंटल फ्लो नॉर्म से रिलेटेड न्यूज़ है जो रिवर गंगा के लिए बनाए गए हैं। तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंटल फ्लो नॉर्म्स किस रिवर के लिए बनाए गए हैं, रिवर गंगा के लिए बनाए गए हैं। इनको फ्रेंड्स नोटिफाई किया गया है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के द्वारा और इनको दिसंबर 2019 से इम्प्लीमेंट किया जाना था। लेकिन सेंट्रल वाटर कमीशन ने यह इन्फॉर्म किया है कि 4 आउट ऑफ जो 11 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं वो रिवर गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज पर हैं, अपर रीजन की बात करें, और यह वायलेट करते हैं गंगा के ई फ्लो या इकोलॉजिकल फ्लो को। ई फ्लो को फ्रेंड्स एनवायरमेंटल फ्लो भी बोला जाता है। दे रेफर्स टू द मिनिमम फ्लो ऑफ वाटर दैट इज कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर प्रोटेक्टिंग द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम एंड इट्स डिपेंडेंट स्पीसीज। बेसिकली मीन्स मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर कितना होना चाहिए जो कि नेसेसरी है किसी भी रिवर इकोसिस्टम को सस्टेन करने के लिए, वही फ्रेंड्स ई फ्लो होता है या इकोलॉजिकल फ्लो होता है। रिवर गंगा के लिए यह इकोलॉजिकल फ्लो डिफाइन किया गया है। तो जो द इकोलॉजिकल क्वालिटी ऑफ रिवर दैट मस्ट बी मेंटेन बाय मेंटेनिंग अ मिनिमम फ्लो, उसी को हम फ्रेंड्स एनवायरमेंटल फ्लो बोलते हैं। ई फ्लो नॉर्म्स में ऐसा स्टिपुलेट किया गया है कि जो डैम्स और बैरेजेस हैं उनको कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर को रिलीज करना है सो एज टू अलाउ द रिवर टू कीप इटसेल्फ नेचुरली क्लीन एंड प्रोटेक्ट इट्स एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी। सेंट्रल वाटर कमीशन को डेजिग्नेट किया गया है, जो रेलिवेंट डाटा है उसको कलेक्ट किया जाएगा और अपनी इस रिपोर्ट को जो डाटाबेस तैयार किया गया है उसको सबमिट कराएगा फ्रेंड्स क्वार्टरली बेसिस पर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को। फ्रेंड्स आप इमेज में देख सकते हैं रिवर गंगा कौन कौन से स्टेट से फ्लो करती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। झारखंड भी आपको याद रखना है, वहाँ से रिवर फ्लो करती है। उत्तर प्रदेश के फ्रेंड्स संगर एरिया में वेरी हाई पॉल्यूटेड लेवल्स हैं और उत्तराखंड में देखें तो न्यूमरस हाइडल प्रोजेक्ट हैं और इस वजह से जो इकोलॉजिकल फ्लो है, मिनिमम इन्वायरमेंट फ्लो है, वो कम हो गया है। अगर हम बिहार में बात करें तो कुछ रिलेटिवली क्लीनर एरिया देखने को मिला है, लेकिन जो पॉल्यूशन है वो बढ़ता जा रहा है। वेस्ट बंगाल में फ्रेंड्स हाई पॉल्यूशन लेवल देखने को मिल रहा है। नमामि गंगे प्रोग्राम के बारे में भी हम जान लेते हैं। नमामि गंगे प्रोग्राम एक फ्रेंड्स इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है जिसको 2014 में अप्रूव किया गया था विद अ बजटरी आउटले ऑफ 20,000 करोड़। इसमें फ्रेंड्स 2 ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। पहला है
कि जो पॉल्यूशन है गंगा रिवर का उसको अवॉइड किया जाए या रोका जाए। सेकंड है फ्रेंड्स कंजर्वेशन और रिजुविनेशन किया जाए नेशनल रिवर गंगा का। यह जो विजन है फ्रेंड्स रिजुविनेशन ऑफ गंगा उसको बेसिकली 3 टर्म्स में डिफाइन किया जाता है। एबायरल धारा जिसको फ्रेंड्स कंटिन्यूस फ्लो भी बोला जाता है, निर्मल धारा, अनपॉल्यूटेड फ्लो, देन थर्ड इज जियोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी। तो रिजुविनेशन को फ्रेंड्स 3 टर्म्स में डिफाइन किया जाता है और नेशनल नमामि गंगे प्रोग्राम को 2014 में लॉन्च किया गया था। जो मेन पिलर्स हैं इस प्रोग्राम के वो है फ्रेंड्स सीवेज ट्रीटमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट मॉनिटरिंग, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, रिवर सरफेस क्लीनिंग, बायोडाइवर्सिटी, अफॉरेस्टेशन, पब्लिक अवेयरनेस एंड गंगा ग्राम्स। तो मेन पिलर्स ऑफ नमामि गंगे प्रोग्राम फ्रेंड्स यही हैं। जो सीवेज वाटर ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रॉपरली बनाया जाएगा और प्रॉपरली उसको फ्रेंड्स मॉनिटर भी किया जाएगा। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट मॉनिटरिंग, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट किया जाएगा, रिवर सरफेस क्लीनिंग और गंगा ग्राम को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है फ्रेंड्स जहाँ जहाँ से गंगा रिवर पास होती है और इसलिए पब्लिक अवेयरनेस को जनरेट किया जा रहा है। नमामि गंगे प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर 5 टायर स्ट्रक्चर को बनाया गया है एट नेशनल लेवल, स्टेट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। इन लेवल पर फ्रेंड्स सफिशिएंट मेजर्स लिए जाएंगे फॉर प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अवॉइडमेंट ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इन गंगा। तो आपको यही याद रखना है कौन सा एक्ट इन्वॉल्व है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और उसके अंदर फ्रेंड्स 5 टायर स्ट्रक्चर को बनाया गया है। सबसे पहला अगर हम स्ट्रक्चर देखें वो है फ्रेंड्स नेशनल गंगा काउंसिल। नेशनल गंगा काउंसिल को हम नेशनल काउंसिल फॉर रिजुविनेशन, प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिवर गंगा नाम से भी जानते हैं। जो नेशनल गंगा काउंसिल है उसकी चेयरमैनशिप प्राइम मिनिस्टर करते हैं और इसने नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी को रिप्लेस किया है। तो नेशनल गंगा काउंसिल ने नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी को रिप्लेस किया है और उसकी चेयरमैनशिप ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड एम्पावर्ड टास्क फोर्स। एक एम्पावर्ड टास्क फोर्स को बनाया गया है गंगा रिवर के लिए अंडर चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति। जो थर्ड टायर है वो है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो हमने देखा अभी। यह एक इम्प्लीमेंटेशन आर्म है फ्रेंड्स नेशनल गंगा काउंसिल की। तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एक इम्प्लीमेंटेशन विंग है नेशनल गंगा काउंसिल की। जो फोर्थ लेवल है टायर है वो है फ्रेंड स्टेट गंगा कमेटीज़ बनाई जाएंगी। देन लास्ट इज डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटीज़। तो 5 टायर्स हमने देखा। डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटीज़ को हर एक स्पेसिफाइड डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा जहाँ से गंगा रिवर पास होती है या उसकी कोई ट्रिब्यूटरीज। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की बात करें जो एक फ्रेंड्स इम्प्लीमेंटेशन आर्म है नेशनल गंगा काउंसिल का, वह एक सोसाइटी की तरह रजिस्टर्ड है अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860। तो यह आपको याद रखना है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा यह एक सोसाइटी की तरह रजिस्टर्ड है अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860। हमारा डिस्कशन यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।